हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तड़केदार मसाला इंस्टेंट स्वीट कॉर्न खिचड़ी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, नाम से ही ये इतनी जायकेदार लग रही है, उतनी ही खाने में टेस्टी है। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 बाउल चावल लिए हैं और साथ में 3/4 बाउल मूंग की दाल ली है, जिन्हें मैंने दोनों को एक बड़े बाउल में निकाला है और इनको अच्छे से मैं वॉश कर लाती हूँ। ये मैंने दोनों को धो लिया। अब मैंने एक कुकर में इन दोनों को साथ में ही डाल दिया। इंस्टेंट है इसलिए हमें इन्हें भिगोना नहीं होता। अब इसमें मैं कट किए हुए टमाटर डालूंगी और साथ में मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं जिनका मैं बाद में यूज करूंगी, तो उनको साइड कर देती हूँ। और इसी में मैं हरी मटर मैंने डाल दी है। फिर साथ में मैंने ये कच्चे आलू लिए हैं जिन्हें कट करके रखा था, वो भी डाल दिए। 1 तेजपात का पत्ता, 2 लौंग, साथ में 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ये 10 से 12 काली मिर्च है साबुत, और साबुत हरी मिर्च मैंने ली हैं 2, वो मैंने इसमें डाल दी है। कट की हुई अदरक मैं डाल देती हूँ। अब लास्ट में मेरे को इसमें डालना है पानी, जो मैंने 6 बाउल लिया है। तो आपको मेजरमेंट का भी इसमें खास ध्यान रखना है। 1 बाउल चावल, 3/4 बाउल मूंग की दाल और साथ में 6 बाउल पानी। ये ऐसी खिचड़ी है जिसे आपने एक बार खा लिया तो आपको खिचड़ी इतनी अच्छी लगने लगेगी, आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इन सब सामग्री को एक बार स्पून से मैंने मिक्स कर लिया। इसमें ही अब मैं स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालती हूँ। अब मैं इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट देसी घी 1 स्पून डाल देती हूँ। देसी घी के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो खिचड़ी का जो पानी होता है वो कुकर से कभी बाहर नहीं आएगा, और दूसरा बेनिफिट ये है कि देसी घी डालने से इसका स्वाद दुगना नहीं तिगना हो जाता है। इतनी टेस्टी बनती है पहले ही देसी घी डालने से। कुकर का ढक्कन लगा के कुकर को मैंने गैस पे रख दिया है। जैसे हमारी इंस्टेंट है, हमने दाल चावल को नहीं भिगोया था, तो इसमें 3 सीटी लेनी होती है और 3 सीटी के बाद गैस बंद कर देती हूँ। जब तक कुकर का प्रेशर निकलना है, एक पैन पे मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी गरम किया और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें जीरा डाल दिया। जीरे को चटकने देती हूँ मैं, और उसके बाद 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा हींग मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि खिचड़ी में हींग का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैंने हींग डाला है। बट बहुत ज़्यादा मत कर दीजिएगा वरना ये कड़वी भी हो सकती है। इसके बाद जो 2 टमाटर मैंने कहा था कि बाद में यूज़ लेंगे, वो अब हम यूज़ कर रहे हैं इन्हें कद्दूकस करके। ना पीसना है ना काटना है, कद्दूकस करके इन टमाटर का यूज़ कीजिए। इससे खिचड़ी जो टेस्टी बन के आएगी ना, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेड टमाटर यानी कद्दूकस किए हुए टमाटर को पैन में डाल दिया और टमाटर को खूब अच्छे से मैं भूनती हूँ। अब साथ में मैं 3/4 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और साथ में लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। मसाले थोड़े आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं, जैसे मिर्च आप कम ज़्यादा कैसी खाना पसंद करते हैं, बच्चे खाते हैं बिल्कुल नहीं खाते, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इन सब मसालों को भी मैं खूब अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। जब तक ये भून रहे हैं, यहाँ पे अपनी खिचड़ी खोल कर देखती हूँ कि प्रेशर बिल्कुल कुकर का निकल चुका है, सीटी बिल्कुल आनी बंद हो चुकी है और देखिए बिल्कुल घुट मिल गई है। ये मेरी खिचड़ी जो है, सारी सामग्री आपस में एकदम परफेक्ट बनकर आई है। और यहाँ पे साइड बाय साइड मेरे ये जो टमाटर और मसाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, आप देख ही सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी अलग अलग आने लग गया है। तो अब मैं इसमें ये स्वीट कॉर्न मैंने लिए हैं, आज का स्पेशल इंग्रेडिएंट, आज की स्पेशल खिचड़ी का इंग्रेडिएंट है। इससे जो खिचड़ी का टेस्ट आएगा, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम खाई थी मुझे बिलीव नहीं हुआ था इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनेगी। मैंने भी किसी के यहाँ गई थी, वहाँ मैंने ऐसी खिचड़ी को टेस्ट किया था और मैं तो बस दीवानी हो गई थी। फिर मैंने तुरंत घर पे आके इसको बनाया। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है और पानी में भी उबाल आने देती हूँ। जैसे कि हमारी खिचड़ी वहाँ पे काफ़ी थिक तैयार हुई है, तो थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ा नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हम बना लेंगे। जब पानी में खूब अच्छे से उबाल आ जाए तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये जो तड़का मैंने तैयार किया है वो खिचड़ी में ले जाकर डाल देती हूँ। अब खिचड़ी को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि तड़का और हमारा ये सब मिश्रण अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और परफेक्ट सुपर से भी डुपर खिचड़ी जो है वो मेरी तैयार होकर आए। सब चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मैंने देखिए मिक्स कर लिया है, जैसे आप देख ही सकते हैं। अब इसमें लास्ट एक और इंग्रेडिएंट गरम मसाला डालती हूँ। जैसे मैंने खड़े मसाले इसमें डाले हैं तो खिचड़ी का जो फ्लेवर है वो वैसे ही बहुत ही लाजवाब आता है खड़े मसालों से, लेकिन हमारी ये मसाला खिचड़ी है तो हम थोड़ा गरम मसाला भी डालते हैं और इसे और मसालेदार जायकेदार खिचड़ी तैयार करते हैं।
अब ये मेरी परफेक्ट खिचड़ी तैयार है, इसको मैं सर्व करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।